चलो शांत रहो। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 6.5 क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 कहता 7 कहता क्या है? सिद्ध करें कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज किसको कहेंगे? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज का गुण क्या है? समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को लंबसम विभाजित करती है। क्या बोले हम? समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंबसम विभाजित करती है। कोई दिक्कत? चलिए समचतुर्भुज पढ़ लीजिए। ए बी सी डी है ना? इसका विकर्ण हो जाएगा ए सी। एक दूसरे को कहाँ काट रही है? ओ पर। विशेष प्रतिक्रिया दिखाइए। माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। देखो इधर काटती है। ये जीव जो प्रश्न करा वही हम किए हैं, अभी तक कुछ नहीं लिखे हैं। सिद्ध करना क्या आपको है? हो सके सिद्ध करना ना लिखा रहे, लिखा की रहेगा दिखाए। क्या कहें? दिखाए। सिद्ध करना क्या है? समचतुर्भुज के भुजा के वर्गों का योग है ना? भुजा कौन कौन है? ए बी स्क्वायर योग में जोड़ बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। भुजा के वर्ग कर दिए, उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो विकर्ण योग में जो बी डी स्क्वायर है ना? चलिए प्रमाण हम क्या बताए हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करती है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर एक दूसरे को लंबसम विभाजित वो मुंह पर बैठा है। विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करती है। कोई दिक्कत? देखो जरा, इसलिए ए सी लंब बी डी तथा बी डी लंब ए सी और लंब दे दिए समद्विभाजित, माने ए ओ बराबर ओ सी बराबर ए सी बटा यानी पूरा के आधा तथा बी ओ बराबर ओ डी बराबर डी डी बटा। कोई दिक्कत? कौनों साइड से चलिए, कौनों एक साइड से चलिए। क्या लिखा हुआ है? एलएचएस से चल रहे हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर चल दिए। ये चारों भुजा को कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर भी बना सकते हैं, जिससे लंबा जाएगा। मगर करना आपको क्या है? चारों ही भुजा समचतुर्भुज के चारों ही क्या है? समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होता है? चारों में से कोई एक कर दीजिए, सबको एक कर दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस
AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। काहे किए? काहे कि सम चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होती है। AB के कर बराबर है, CD के कर बराबर है, AB के कर बराबर है, नहीं कर सकते हैं। या AB के कर बराबर है, CD के कर बराबर है, AB के कर बराबर है, या कर सकते हैं ये तीनों के बराबर है, कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB। समझ जाएगा जांचने वाला, समझ गया ना। अभी चारों को आया, चार भुजा को आया, चारों AB 1 2 3 4 4 AB स्क्वायर 4 AB स्क्वायर 4। अब AB बराबर AB क्या है? AB क्या है? परस्पर लंब समद्विभाजक है ना। AB क्या है? कर्म। 90 के सामने की होता है कर्म बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन जी? AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। कोई दिक्कत? इन्हें लिख दीजिए घेर के, कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे बहुत कर रहा है बहुत, कोई दिक्कत है क्या में? आए ध्यान दो। 4 AO किसके बराबर है? AO किसके बराबर है? हमें एकरो बराबर तो है, तो ई काहे लिख रहा लो? तो हमरा ई लाना है, हमरा की लाना है? AC। तो AO किसके बराबर है? AC बटा 2। आई की है एकरो पर स्क्वायर प्लस ई की लिखल है BO किसके बराबर है? BB बटा, अब लाना है BB लाना है ना, तो BB बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। AC के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी, BB के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। क्या कीजिए 1/4 कॉमन ले लीजिए। बटा में 4 तो बटा कॉमन 1/4 कॉमन लेने मतलब 1 से भागा इतना देंगे उतने, 4 से 4 में भागा देंगे, 1 गुना इतना करेंगे उतने, 1 से भागा देंगे उतने, और 4 से 4 में भागा देंगे 1 गुना इतना करेंगे। 4 आई 4 की हो गया AC स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर RHS यारो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आकृति 6.54 बगल में दिया हुआ है सब कुछ, तो लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसके अभियंतर में अंदर O एक बिंदु है, O से OE OD OF है ना पर से लंब खींचे। लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकते क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, है ना, लंब सब कुछ लिखा हुआ है ना। एक में सिर्फ क्या करना है, ये का एक सीधी के लिए चल जाते हैं। कौन सी है? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। अभी की बात नहीं है बंधुआरी। हाँ एक सीधे के से जाते, एक नंबर सीध कर रहे हैं, चित्र बना लीजिए।
अच्छा से बोल रहे हैं, उसके बाद वैल्यू नहीं है बात का। वैल्यू नहीं दे रहा है बात का। ध्यान दिए, देखिए इधर ये चतुर्भुज है, इसको त्रिभुज कर देना है। डॉट डॉट से कर दीजिएगा, क्योंकि हम ये बाद में किए हैं अपनी सुविधा के लिए, है ना। LHS दोनों से चल सकते हैं, बोले जनेश आपका इच्छा उधर से चल सकते हैं। इधर से आप बना रहे हैं, आप घर में ट्राई इधर से कर लीजिए। फिर चल रहे हैं जी, आय मुंह, हाँ बोले देखो इधर समझो, डायरेक्ट बनाएंगे नहीं समझ में आएगा। समझो क्या समझना है, ये माइनस का क्या मतलब हुआ। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस का मतलब क्या हुआ, या तो लंब निकाला होगा या तो आधार निकाला होगा। ये सब सोचना है, नहीं सोचोगे नहीं समझ में आएगा। डायरेक्ट देखोगे कि माइनस का मतलब क्या, या तो लंब निकाला होगा या आधार निकाला होगा। कर्म नहीं निकाले, जब कर्म रहेगा तो माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तो माइनस का मतलब ये हुआ कि या तो लंब निकाला होगा या आधार निकाला होगा। बात समझिए, है ना। अब इसको देखिए, उसको जरा लाना क्या है, AF करने से बाहर लाना है ना जी। AF BD C, है ना। चलिए आ जाइए, AO करें, AO है ना। AO ये 90 है, 90 सामने की है कर्म बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है AO, और बाद OB दिया हुआ है ना, और बाद OC है ना। चलिए AO है ना, AO लाना कौन सा, ध्यान दीजिएगा। लाना हमको AF ई लाना है, तो NS नहीं चल के कहीं चलेंगे, ई त्रिभुज से चलेंगे। समझ रहे हैं, ई त्रिभुज, क्योंकि AF किसमें है, इसमें है। समझ रहे हैं, तो इस साइड से चल रहे हैं, तो 90 सामने की हो गया कर्म, तो कर्म बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, किया जाएगा AF स्क्वायर प्लस आधार OF में है OF स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसका काम कर लिए ने। अब इसको देखिए, OB ने कहने दिया, OB भी का, इसका भी का ई त्रिभुज से चलोगे इसका करना, ई त्रिभुज से चलोगे इसका करना है। हमको लाना क्या है, क्योंकि AF हमार हाल है, आंसर वो देख ले जाएंगे। क्या लाना है, BD कने BD ई ना है, BD ई ना है, तो ई है। देखो यहाँ क्या है, OB कने है, OB। अब BD लाना है ना, ई वाला लाना, मतलब हमको इस त्रिभुज से चलना है। 90 के सामने कर्म बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका भी काम कर लिए। अब इसका काम करते हैं, OC है ना। OC में हमको लाना अब कौन सी है, ई वाला लाना है ना, ई लाना है। तो 90 के सामने ई कर, इस त्रिभुज से चलेंगे, 90 के सामने ई कर, कर्म बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कौन सी OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये तीनों का काम कर दिए ना। ये तीनों
रह देते हैं क्योंकि ये तीनों के काटे वाला जोड़वा लाग ही है। कौन सी है? माइनस ओडी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर माइनस ओएफ प्लस ओएफ है कहीं पर आऊ है ना? आई है ओई है ना प्लस में ओडी है ना? की बच गया एफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सीध के लेवल मिला लीजिए, आ गए हैं। कितना आसानी से आ गया है ना? और यदि सर दूसरा विधि बनाइएगा तो बड़ी लंबा जाना पड़ेगा है ना? नंबर 2 नंबर 2 में क्या है? एफ स्क्वायर बीडी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर। चलिए किधरों से चलिए कहने चले की बोल रहा है? दांत नहीं निकालिए, जब बोलिए तो दांत निकालिए, नहीं बोलिए तो चुपचाप से रहिए है ना? एफ स्क्वायर गलत नहीं लिखा है जी, बीडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए एफ क्या है? कने है और लाना है उसको भी देखिएगा। एफ कने है एफ है ना? ई वाला है ना? ई वाला है ओ ई वाला है। देरी से गलती बोले हंस के मजाक उड़ा दिए। मास्टर को भी नहीं छोड़ता है मजाक उड़ाने में। उड़ाओ ये अब ये है ना? अब ये ई है यहाँ दिया हुआ ना। अब एक रास हमको की लाना है ई साइड वाला ए ई साइड से ए वाला कैसे ए अब और कौन सी है? है ना? और बाद सी मामला गड़बड़ाई तो ने गड़बड़ाई नहीं आ गई सही करते रहे करवे तो अपने आ। चलिए ए आप को तोड़िए। क्या बोला? ए आप इस त्रिभुज से ए आप इस त्रिभुज में की है ए आप कौन सी है बताए तो? ए आप क्या है? या तो लंब बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं जी। क्योंकि इस त्रिभुज के लिए अगर ए आप ये है ताकि तो कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया तो लंब होगा या ई लंब होगा, इसको आधार हो गया इसको आधार हो गया। तो आधार बराबर या लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। कर्ण की हो गया एओ माइनस ओएफ हो गया ना? इसका काम हो गया जी। ओडी कने अब डी भी है ये है ना? तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कौन सी है? बीओ स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर प्लस सी ई है। आधार बराबर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण है सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ओसी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब की लाना है ए ही लाना है ए ही लाना है जी। ए ही इस त्रिभुज के लिए ए ही क्या है? आधार बोलो या लंब बोलो तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस हमको की रखना है एओ और ओई। एओ और ओई है एक जगह कर देते हैं एओ और ओई। समझ रहा है ना बात? मैं जरा समझ रहा है ना? चलिए उसके बाद की लाना हमरा कने गया यहाँ है ना? सीधी में लाना है। सीधी कने ही है आधार में जी। आधार बराबर की होता है कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर। ओसी और ओडी, ओसी और ओडी कने है, ओसी और ओडी आई है डीओ, ओडी है ना। केकर केकर काम के लिए हाँ माइनस है, केकर केकर इधर लिख दलिए, ई लिख लिए और ई लिख लिए, ओसी कने है ई लिख लिए और ई लिख लिए। अब बच गए कौन चीज, ये दोनों प्लस वाला लिख दी पहले, डीओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर है ना। यानी घेर के नहीं समझ में तो ऐसे लिख सको ही, लंब स्क्वायर बराबर कर्व स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लिख सको। सबके यह खेला के लिए है ना। यहाँ पर ये दोनों में अब देख लीजिए आ गया, ये दोनों देखिए, ये दोनों के देखिए, ये दोनों देखिए, इसको देखिए, ये कर्व होगा या तो ये लंब होगा या आधार होगा। कर्व में आधार घटाएंगे तो लंब निकलेगा, और कर्व में लंब घटाएंगे तो आधार निकलेगा। समझ रहे हैं हमारी बात। चलिए देख लीजिए, मिलाइए एओ और ओसी, एओ और ओई, ओई ओई है ना। की है कर्व, आई की है लंब, कर्व घटा लंब बराबर आधार, ये लिख सको ए स्क्वायर। अब ओसी और ओडी कने है, ओसी, ओसी और ओडी, कर्व बराबर लंब स्क्वायर बराबर, कर्व स्क्वायर बराबर ना होता है, कर्व स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कौन सी सीडी स्क्वायर। एक यहाँ है प्लस, अरे ये दोनों देखिए ओबी और ओएफ कने है, ओबी, ओबी और ओएफ ये नहीं, ओबी और ओएफ की कर्व है, कर्व स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कौन सी है बीएफ स्क्वायर। मिला लीजिए, राइट मिल गया ना, आर एच एस। कोई दिक्कत, दोनों सीधे हो गया। देख लीजिए, उतारना नहीं क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11, 12 एक नंबरिया में पूछेगा, एकदम हल्का है, बन जाएगा आराम से। देखो की कह रहा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी कैसे लगता है, लगता है ना हाँ, सीढ़ी कैसे लगता है, ऐसे ऐसे लगेगा, आप पकड़ेगा कहीं है ना, कैसे लगता है ऐसे, समझ रहा है ना, पीछा लगता है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कह रहा है, एक दीवार है, क्या है दीवार, क्या है दीवार से सीढ़ी है, क्या है ये कौन सी है, ये कौन सी है दीवार है। दीवार, दीवार कहाँ पर रहते, भूमि पर रहते हैं। गजब तुम लोग है, कहाँ कहाँ से आ जाता है। सीढ़ी की लंबाई कितना है, सीढ़िया का ऊपरा जो दीवार से टिका हुआ है भूमि से कितना ऊंचा है, तो कह रहा है कि दीवार के लास्ट में क्या कह रहा है, दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरा की दूरी, ये आधार है, दीवार के आधार ही है, और निचली सिरा की दूरी ही निकालना है ना। इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है ना, समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना तो लिख दीजिएगा, एक नंबरिया रहेगा तो लिखना तो नहीं है। अगर 2 नंबरिया पूछ दिया तो क्या लिखिएगा, माना कि ए बी एक दीवार है ना, दीवार के ऊपरी सिरा से ए सी सीढ़ी टिका हुआ है, बी सी दीवार के आधार से बी दीवार के आधार का निचली सिरा, सीढ़ी का निचली सिरा सी से
सी तक है जो हमें निकालना है। इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना जी। ए बी कितना है 8 मीटर, ए सी कितना है 10 मीटर, आप बी सी आपको निकालना है ना, बी सी आपको त्रिभुज ए बी सी से जकरा में बी बराबर अब जैसी नाप के तो क्या परी में पाइथागोरस परी में से पाइथागोरस हम इतना अपने लिखो याद रखिए शॉर्ट में बात। तो पाइथागोरस 90 सामने वाला भुजा का न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एसी का मान एबी का मान और बीसी का मान 10 देंगे मीटर स्क्वायर 8 मीटर स्क्वायर प्लस 20 आएगा तो 100 में से 64 गया 36 मीटर स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो बराबर बीसी 36 के वर्गमूल अब मीटर स्क्वायर के वर्गमूल, इसलिए बीसी बराबर 6 मीटर, बीसी बराबर 6 मीटर। अतः दीवार की निचली सिरा और सीढ़ी का निचली सिरा के बीच की दूरी 6 मीटर होगी। क्या लिखोगे? अतः दीवार का निचली सिरा और सीढ़ी का निचली सिरा के बीच का दूरी 6 मीटर होगी। कोई दिक्कत? बताते हैं, बन जाएगा जी। एगो पूछेगा, याद रखिएगा। कौन नंबर? 10 नंबर। रे बउआ 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरा से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है ना। 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर एक खंबा, ये कौन सी है? खंबा कहाँ लगा हुआ है? जमीन पर। ऊंचाई कितना है? 18 मीटर। अब कार खंबे के ऊपरी सिरा से एक तार का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। तार एक यहाँ पर बना है तथा तार का दूसरी सिरा खंबे सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। तरिया जो है एक खूंटा है ओकरा से जुड़ा हुआ है ना। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ी गई है? खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ी गई है? गाड़ी जाएगी तार तने रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर। ए बी माना कि ए बी एक खंबा है, ए सी तार की लंबाई है ना। बी सी तार और खंबे के बीच की दूरी है ना। त्रिभुज एबीसी से इसमें बी को 90 डिग्री पाइथागोरस परिमेय कौन सी कारण स्क्वायर बराबर लंब कौन सी है? एबी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उन्हें लिख देना होता ना जो लिखा लिया पहला बार में। एसी की है 24 के स्क्वायर 18 के स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। 24 है 18 प्लस बीस हटाएगा तो 576 माइनस 324 बराबर बीसी स्क्वायर। 6 में से 4 गया
में से 2 गया, 5 में से 3 गया, बराबर स्क्वायर इस साइड आएगा तो 252 बराबर BC 252 लगभग 56 लगभग 16। देखिए उत्तर की दे 16 15 से बेसी होगा। जल्दी से अच्छा तो इसको तोड़िएगा। 6 रूट 7 है, 6 6 36 गुना 7 करो तो आता है, 36 गुना 7 करो तो आता है, गुना कर देख लो ने, इसलिए इसी बराबर 6 रूट 7 मीटर आ जाता है। समझ रहा है ना? या नहीं तो लिख दीजिएगा लगभग 16 है ना, लगभग 16 मीटर भी लिखिएगा चलेगा। फिर क्या लिखिएगा? आता खंभा का निचली सिरा और तार के खूंटे के बीच की दूरी 6 फुट 7 मीटर होगी। कौन है? कौन नंबर? 11 नंबर। इधर सर जी, इधर देखिए। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर चाल से उड़ता है। 1.5 घंटा में दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी निकाले, है ना? कोई भी नक्शा के ऊपर में हमेशा उत्तर होती है। क्या होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हवाई अड्डा ये वो कने होता है उत्तर की ओर। चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा ये वो कने जाता है पश्चिम चले जाता है। चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना है? 1 गुना के बड़ा 2 मतलब 3/2 घंटा। हाँ 3/2 मतलब 1.5 घंटा में दोनों जहाजवा कितना दूरी पर है? तो 1.5 घंटा में दोनों जहाजवा एगो यहाँ पर पहुंच रहे 1.5 घंटा में, वो यहाँ पर पहुंच रहे, तो कितना दूरी पर है? तो इतना दूरी पर है। ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। एकरा में हमेशा समकोणे बनो है ना? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? पहला जहाज द्वारा तय की गई दूरी। पहली जहाज द्वारा तय की गई दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल पहला ये है 1000 और समय 3/2 500 बस्तिया 1500 किलोमीटर। पहला वाला है, अर्थात कह सकते हैं ए बी बराबर 1500 किलोमीटर। एवियन है। दूसरी जहाज द्वारा तय की गई दूरी। चाल गुना समय। दूसरा में चाल समय 3/2 1800 की हो गए। त्रिभुज ए बी सी से जगरा में बी बराबर 90 डिग्री पाइथागोरस परिमेय से
90 के सामने कर्व एसी ने है, कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना। AB के मान 1500 और 1800। कोई दिक्कत? 15 कर रहे हैं 225 पर 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य प्लस 18 324 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य है ना। 4 शून्य जोड़ लो 5 4 9 और 2 2 4 4 3 4 सही है दीदी। बस 2 शून्य किसका मान निकाल रहे हैं? किसका मान आया? AC स्क्वायर का मान आया। तो AC बराबर अंडर रूट 500 50 से लेकर 29 है पर 4 शून्य है ना। 549 का बराबर नहीं है आए। 4 शून्य में 2 शून्य निकलिए जीते। तो कितना उत्तर हुआ? 300 रूट 300 300 है। तब 61 गुना 3 पर 1 पर को शून्य 4 शून्य। सही तो आंसर बता दे लियो तो बाबा बने लग लो। तो ऐसे तोड़ दो, ऐसे नहीं तोड़ो जो है। 549 गुना 1 पर ऐसे तोड़ सको ये ने। अरे इतना गुना कितना? अब एकरा तोड़ी कितना करनी है? 9 गुना 61 गुना 1 पर 4 शून्य है ना। 9 के वर्गमूल 2 शून्य में 2 शून्य में रूट 61 किलोमीटर काटा नहीं जी। समझ में आ गया सबको? आए समझ में आया नहीं सबको? सबसे पहले क्या निकालना है? दूरी। दूरी बराबर 4 गुना पहला का दूरी दूसरा का दूरी। पहला का 4 दिया है, समय दिया हुआ है। दूसरा का 4 दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। कोई दिक्कत? एगो और 12 नंबर बनाइएगा अपने से। 2 खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरा के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरा के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 खंभे 2 खंभे 6 मीटर और 11 मीटर में है। 2 खंभा ये कितना है? कितना है? तथा यह समतल भूमि पर खड़ा है। यदि इनके ऊपरी सिरा के बीच की दूरी है नहीं कितना है? बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर। तो ऊपरी सिरा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा ये दूरी ज्ञात कीजिए है ना। हाँ यहाँ से यहाँ 6 तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितना है? ये कितना बच गया?
25 बराबर 144 में 25 गलत ये आधा नहीं निकालना है जी, कितना बचेगा? 144 में 25 गले, उत्तर दे जल्दी से। 13 मीटर उतरवा है। फिर से देख, गलत हो तो दोसर के हो तो दोसर किताब देखो क्रम गलत हो तो 12 के 13 जोड़ेगा कैसे मारते हैं? 90 समय करना है जी, आइए आधार निकालना है। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, दोनों खड़ा भी कर दिए। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी सबसे ऊपर एगो ई है एगो ई है ना, ऊपरी सिरा के बीच की दूरी 12 मीटर, तो 12 मीटर तो चलिए यहाँ पे किधर में जरा सर ऊपरी सिरा के बीच की दूरी क्या है? ऊपरी सिरा के बीच की दूरी क्या लेंगे आप? और देखिए ऊपरी सिरा पूछ रहा है, नीचे सिरा कितने? मैं लंबा कर रहा था। यदि उनके ऊपरी सिरा के बीच की दूरी 12 मीटर, तो उनके ऊपरी सिरा के बीच की दूरी ज्ञात करें। कंफ्यूजन है, भारी कंफ्यूज है, कहीं पर मिस है। अगर 13 उत्तरवा देख लेनी है तो ई होते 12 है ना, 12 मीटर, समझ रहा है ना? अब क्या निकालना है? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 25 25 अब बराबर है 144 169 के बाद 13। कोई दिक्कत? किताब में कहीं पर मिस हुआ देखिएगा, हो सके नया किताब आया होगा या पुराना देखिएगा, जरूर कुछ अलग है। और नहीं प्रभु है लाइन जरूर देखिए, पुराना किताब का है जी किसी के पास? हाँ देखिए ये सही है। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद बिंदु जहां पर खंभा जो गड़ा रहता है इसी को पाद बिंदु कहा जाता है, इसकी बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर। तो अगर ई12 अब बीच की ये सही है, समझ गया? तो अच्छी दबा लीजिएगा, उसके बाद निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए